यंग एंड पॉपुलर वुमेन, फिर भी देखिए मीनाक्षी को वोट नहीं मिला। दिया गया तो था। अभी इस समय उतार दिया था। वहां ये जो राउंड्स है, टक्कर देने की कोशिश नहीं की गई थी लेफ्ट दलों की ओर से। हाँ, अच्छा मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, अगर ममता के जगह तृणमूल के और कोई लीडर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कैंडिडेट किया जाता तो इस समय शुभेंदु अधिकारी जीत गए। हाँ, क्लियरली होता। और विनोद जी, इसमें ममता बनर्जी को नकारने के तौर पर हम नहीं देख सकते हैं अभी क्योंकि ममता बनर्जी के चेहरे पे ही तो बंगाल के, अगर 202 पे लीड है तृणमूल का, इस समय रुझानों में तृणमूल 202 सीटों पर आगे है, तो वो मैंडेट भी तो ममता बनर्जी को ही जा रहा है। बिल्कुल। विनोद जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आज आपने मुझसे सवाल पूछा है जी कि ये जो 202 भी हम बढ़त देख रहे हैं तृणमूल की, वो भी तो मैंडेट ममता बनर्जी को ही जा रहा है। उनके ही चेहरे, उनके ही नाम पर ये वोट पड़े होंगे तृणमूल को। निश्चित रूप से श्वेता जी, ये जो मैंडेट है ममता बनर्जी का ही मैंडेट है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब जो लीडर बेस्ड पार्टियां होती हैं वो लीडर के नाम पर ही चलती हैं, और इस देश में लीडर को ही चुना जाता है। आप राष्ट्रीय राजनीति देख लीजिए या क्षेत्रीय राजनीति देख लीजिए। कांग्रेस में जब तक जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक थे, कांग्रेस पूरे देश में जीतती रही। भाजपा जो जनसंघ के जमाने से कैडर बेस्ड पार्टी थी, लेकिन जब तक अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में लीडर नहीं आए तब तक वो नहीं जीती। और जब 2004 से लेकर 2010 तक 12 तक जो है कोई लीडर नहीं था भाजपा में। भाजपा लगातार 2 चुनाव हारी। जैसे ही नरेंद्र मोदी लीडर बन के आए, पूरे देश ने उनको स्वीकार कर लिया और पहली बार बहुमत से जीते, और उसके बाद दूसरी बार 303 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती। इसी तरह आप क्षेत्रीय राजनीति में देख लीजिए, सीपीएम भी हारी क्योंकि ज्योति बसु चले गए, लीडर चला गया, कैडर और सारा मास बेस ध्वस्त हो गया। तो लीडर की पार्टी इस देश में अवतार पूजा का देश चाहिए। यहाँ लीडर को वोट मिलता है, आप कितना कैडर बना लीजिए, कैडर खाली उसको ट्रांसलेट करता है नीचे जमीन पर। कांग्रेस के पास पश्चिम बंगाल में कोई लीडर नहीं है, कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कोई लीडर नहीं। इसीलिए ममता बनर्जी चूंकि लीडर है, इसलिए पूरा वोट की ममता बनर्जी को ही मिल रहा है। वो चाहे आप जो जीत रहे हैं एमएलए या जो मंत्री, ठीक है, उनका काम होगा अपने क्षेत्र में, लेकिन कुल मिला के जो वोट पड़ रहा है वो टीएमसी को जो भी सीटें मिल रही हैं वो ममता बनर्जी के नाम पे ही मिल रही है। अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं जाऊं उसके पहले विनोद जी, एक और बात है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है कि सीटों के बंटवारे के दौरान भी टीएमसी ने किस तरह से एक बैलेंस बनाने की कोशिश की थी। देखिए, 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, 79 एससी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। 2016 के मुकाबले 42 मुस्लिम उम्मीदवार, यानी कि मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कम कर दी गई, जो 57 थे 2016 में। इस बार सिर्फ 42 को ही टिकट दिया गया। इसके जरिए मुस्लिम जो ये तुष्टीकरण की छवि उनकी बन रही थी उसको तोड़ने की उनकी ओर से कोशिश की गई। 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को उनमें टिकट नहीं दिया, जिनमें सिंगूर के भी उनके मौजूदा विधायक शामिल थे, जो अभी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके अलावा 160 सीटों पर टीएमसी ने नए उम्मीदवार उतारे, 114 नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है और 28 सिटिंग एमएलए इंक्लूडिंग 5 मंत्री का टिकट भी काट दिया गया था इस पार्टी की ओर से। इसी के जरिए समझा जा सकता है कि दरअसल इस चुनाव को जीतने के लिए एक एक समीकरण पर किस तरह से ममता बनर्जी की टीएमसी ने काम किया और अब वो नतीजों में कन्वर्ट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सीधे अनुपम मिश्रा का रुख करते हुए, अनुपम, दीदी का इंतजार किया जा रहा है 203 सीटों के साथ, अब की बार 200 पार हो गया है और खेला कर दिया दीदी ने पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी कब सामने आ रही हैं, या फिर यही माना जाए कि दरअसल नंदीग्राम को लेकर पेच फंसा हुआ है, इसीलिए अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में ममता बनर्जी और उनके तमाम दिग्गज नेता इस वक्त कालीघाट जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर बैठे हुए हैं।